तो हमें सवाल दिया हुआ है, इसे सॉल्व करते हैं। माना कण का स्थिर त्वरण स्मॉल a है तथा a एवं b बिंदुओं पर इसका वेग क्रमशः u एवं v है। माना a और b के बीच की दूरी स्मॉल s है। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जो हमारा इक्वेशन सब 1 बन गई है। यदि बिंदु C पर कण का वेग v1 हो तो v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as अपॉन 2। हम जानते हैं C मिड पॉइंट है A और B के बीच में, इसलिए AC इज इक्वल्स टू हो जाएगा s अपॉन 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब हम इस समीकरण को थोड़ा सॉल्व करेंगे। 2 से भाग दे रहे हैं। जब 2 से भाग दिया इस समीकरण को तो आ गया v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस के as। अब as का मान यहाँ से निकालेंगे तो as इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकंड मान ली। अब as का मान इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर तो जो नई इक्वेशन हमारी बनेगी वो क्या हो जाएगी, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2 इंटू v1 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2v1 स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर। अब माइनस 2u स्क्वायर में से u स्क्वायर हट जाएगा तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2v1 स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर हमारा रह जाएगा। अब यहाँ से v1 का मान फाइंड आउट करेंगे तो 2v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस का u स्क्वायर, इसलिए v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर होल अपॉन 2, इसलिए v1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर होल अपॉन 2। यह हमारी इक्वेशन 3 बन गई। ठीक है, माना C से B तक लगा समय स्मॉल t है। अब प्रश्न में दिया है कि A से C तक जो समय लगता है वो B से C तक का दोगुना है, तो प्रश्नानुसार A से C तक जाने में 2t समय लगता है।
अब 2t तो a से c तक है और c से b तक t है, तो a से b तक जाने में लगा समय, कुल समय t प्लस 2t इज इक्वल्स टू 3t, मतलब 3t हमें a से b तक जाने में समय लगता है। अब हमें पता है कि क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, इसलिए जो सूत्र दिया हुआ है उस सूत्र का यूज़ करेंगे। s इज इक्वल्स टू u प्लस वी अपॉन 2 होल इंटू टी। ठीक है, अब कुल समय a से b तक 3t है, इसलिए s इज इक्वल्स टू a से b तक जाने में दूरी कितनी है, s है, तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं a से b तक जाने में जो दूरी तय करनी पड़ी है वो s है, इसलिए s बराबर u प्लस v होल अपॉन 2 और t की जगह क्या आ जाएगा 3t। ठीक है, ए बी के लिए समय हमारा कितना दिया हुआ है t, जो कि 3t के बराबर है। अब c से b तक जाने के लिए जी, तो दूरी हमारी कितनी है c से b तक, c मिड पॉइंट है, इसलिए s अपॉन 2 है। ठीक, तो s की जगह पर हम क्या लिखेंगे, s अपॉन 2 इज इक्वल्स टू v1 प्लस का v होल अपॉन 2 और समय कितना लगा t। ठीक है, क्योंकि c से v तक जो है वो हमारा s अपॉन 2 दूरी है और u हमारा क्या है, c बिंदु पर v1 है। अब हमने सॉल्व करा तो s इज इक्वल्स टू v1 प्लस v इंटू t आ गया हमारा। अगर ऊपर वाली इक्वेशन को 4 और इसको 5 मान लें तो दोनों s की इक्वेशन है, दोनों को इक्वल रख सकते हैं इक्वेशन 4 एंड 5 से। ठीक है, जब हमने दोनों को इक्वल रखा तो क्या आ गया हमारा, u प्लस बी ए टी और 3/2 जो कि हमें दिया हुआ है। ठीक है, इज इक्वल्स टू v1 प्लस v होल इंटू टी, टी से t कैंसिल हो जाएगा हमारा और 2 हम दूसरी साइड ले जा रहे हैं। सॉल्व करा है इसको, ब्रैकेट खोला, 3u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 2v1 प्लस का 2v। ठीक है, अब हमने इसे और सॉल्व करा तो 2v1 इज इक्वल्स टू आ गया 3u प्लस 3v माइनस का 2v इज इक्वल्स टू 3u माइनस वो प्लस का स्मॉल v। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 6 मान लिया है। ठीक, अब इक्वेशन 3 जो हमारे पास थी उससे v1 का मान हमने इक्वेशन 6 में रखा है। रखने पर तो आ जाएगा 3u प्लस v इज इक्वल्स टू 2 होल रूट v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर होल अपॉन 2। ठीक है, अब हमने क्या करा, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया, मतलब वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
तो क्या हो गया 3u प्लस v का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का हो जाएगा हमारा 4 और ये अंडर रूट हट जाएगा तो हो जाएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर होल अपॉन 2 से 4 कट करा तो 2 आ गया, ये स्क्वायर खोला तो 9u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस का 6uv इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये 2 होल में है इसलिए 2v स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2u स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर माइनस 9u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस 6uv इज इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं, ठीक। अब v स्क्वायर में 2v स्क्वायर में से v स्क्वायर गया तो v स्क्वायर बचा और माइनस 9u स्क्वायर में से 2u स्क्वायर निकाल दिया तो माइनस 7u स्क्वायर बचा और माइनस के 6uv इज इक्वल्स टू 0। अब इनके फैक्टर्स कर लेंगे हम, ठीक है, फैक्टर्स कर लिया इसके फैक्टर्स करने पर हमें क्या मिलेगा, u प्लस v होल इंटू v माइनस 7u होल इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब हम ये जानते हैं कि u प्लस v जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक। तो हम किसको रखेंगे 0 के बराबर, v माइनस 7u इज इक्वल्स टू 0 और आ जाएगा हमारा v इज इक्वल्स टू 7u और यही हमें प्रूफ करना था। तो हमारा प्रूफ हो चुका है। ये जेईई एडवांस